अस्सलामुअलैकुम। दुनिया की सबसे बड़ी चाइनीज टेक कंपनी अलीबाबा पाकिस्तान में आ चुकी है। ये खबर आप सब लोगों ने सुन भी ली और देख भी ली, लेकिन याद करें जरा, अमेज़न भी पाकिस्तान में आया था। इसके साथ क्या हुआ? आई तो उबर भी थी, आई तो करीम भी थी। ये कंपनियां कहाँ गईं, क्यों गईं, इन्हें किसने भगाया? आज की इस वीडियो के दो सेक्शन हैं। दूसरा बहुत ही जरूरी है जिसमें आप लोगों से मैंने एक सवाल पूछना है और एक ऐसी चीज की तरफ तवज्जो दिलानी है जिसके बारे में शायद आज कोई भी बात नहीं कर रहा। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ अलीबाबा के बारे में। ये कैसे आई, क्या सर्विसेज देगी और कुछ ऐसी बातें जिनका आप में से बेशुमार लोगों को नॉलेज ही नहीं। और इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है लेकिन वाला, वो लाजमी सुनते जाइएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा वही सेक्शन है। तो अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है और ये 1, 2, 10, 20 नहीं, पूरे 200 से ज्यादा ममालिक में काम कर रही है। और आपको ये भी बता दूं कि ये एक सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम है। दुनिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म। दूसरा अली एक्सप्रेस शॉपिंग रिटेल, जिस पर पूरी दुनिया शॉपिंग करती है। इनका एक पेमेंट सिस्टम भी है अली पे के नाम से। इनकी एक सर्विस अलीबाबा क्लाउड टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है। और शायद आपको ये सुन के हैरानगी हो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस चीज पर शॉपिंग की जा रही है, दराज, ये भी अलीबाबा का ही है। शायद आपको लग रहा हो कि अलीबाबा पहली बार पाकिस्तान में आ रहा है, हरगिज नहीं। अलीबाबा की एंट्री पाकिस्तान में 2018 से ही हो चुकी है। अलीबाबा ने टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस यानी इजी पैसा के अंदर $185 मिलियन की सरमायाकारी करके इसके 45% शेयर खरीद लिए थे। और फिर 2018 के अंदर ही अलीबाबा ने दराज को $200 मिलियन में खरीद लिया था। फिर अलीबाबा ने पाकिस्तान के अंदर लॉजिस्टिक सर्विसेज लॉन्च की और CPEX जैसी कंपनियों के साथ मिलकर 200+ कंट्रीज के अंदर डिलीवरीज को आसान बनाया। और अब 14 अप्रैल 2026 के अंदर सबसे बड़ा कदम BNPL का लाइसेंस हासिल कर लिया है। जी हाँ, SECP ने अलीबाबा की कंपनी कोकोटेक पाकिस्तान को NBFC लाइसेंस दे दिया है। यानी अब अलीबाबा पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर प्रॉपर्ली इन हो चुका है। तो ये BNPL बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी खरीदो पैसे बाद में दो, आसान किस्तों वाला मामला समझ लें। लेकिन बगैर क्रेडिट कार्ड के सारा काम करेगा उनका AI सिस्टम। और इनके इस पूरे सिस्टम के अंदर हमारे किसी बैंक की जरूरत भी नहीं होगी। पाकिस्तानी कारोबार जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खेलों का सामान पूरी दुनिया में इजीली बेचा जा सकेगा। यानी पाकिस्तान से अब आप अपनी प्रोडक्ट्स को इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे क्योंकि अलीबाबा 200+ कंट्रीज के अंदर आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब इस पूरे सिनेरियो में जाहिर सी बात है कि मुल्क को फायदा होना ही होना है इंशाल्लाह, कि हमारा सामान बाहरले ममालिक में जाएगा और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो किसी भी कंट्री का सामान इजीली खरीद सकेंगे बिना फौरन पैसे पे किए, बाय नाउ पे लेटर की शक्ल में। तो गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, डिजिटल इकोनॉमी तरक्की करेगी और रोजगार पैदा होंगे। बाकी किस्तों पर शॉपिंग, फिर चाहे आप अपने घर के लिए सामान खरीदें या होलसेल रेट पर क्वांटिटी में सामान खरीदें, तो आपको पे करना आसान होगा। यहाँ पर अक्षय कुमार का ये क्लिप बिल्कुल फिट बैठता है। पैसा ही पैसा होगा, बिल्कुल, यानी हर तरफ पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये है हमारी इस वीडियो का दूसरा पार्ट। आपने खुशी की खबरें सुन ली, सारे मामलात को देख लिया, समझ लिया अलीबाबा कैसे काम करेगा, किस तरह आसानियां पैदा करेगा, रोजगार पैदा करेगा। लेकिन अब वो बात भी सुन लें जिसके बारे में कोई भी यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और कोई भी टीवी चैनल बात नहीं कर रहा। मैंने आपको अमेज़न का बताया। अमेज़न 2021 में पाकिस्तान में आया। पाकिस्तानी खुशी से झूम उठे और सिर्फ 1 साल के अंदर पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा अमेज़न सेल्स का मुल्क बन गया। तकरीबन 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने अकाउंट्स ओपन किए। लेकिन फिर क्या हुआ? मई 2022 के अंदर अमेज़न ने पाकिस्तानियों के एकदम 13,000 अकाउंट्स को बैन कर दिया। वजह जालसाजी, कबूतर स्कीम। चंद गंदे लोगों ने झूठे ट्रैकिंग नंबर बनाए, अमेज़न के जरिए लोगों से पैसे लिए लेकिन उनको सामान नहीं भेजा। पंजाब में मियां चुन्नू और साहिवाल जैसे शहरों को अमेज़न ने अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया। इनके सारे IPs को भी ब्लॉक कर दिया। और इन बेवकूफ और जाहिल किस्म के लोगों ने जिन्होंने जालसाजी की, इन्होंने अपने कारोबार को तो तबाह बर्बाद किया ही किया, इसके साथ साथ हजारों ईमानदार पाकिस्तानी सेलर्स के रोजगार को भी तबाह बर्बाद कर दिया। क्या बस इतना ही? रुको जरा, सबर करो। फिर उबर पाकिस्तान में आया। उबर को इतना गंदा माहौल मिला यहाँ पर कि इसने 2022 के अंदर ही कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर से खुद को निकाला। 2 साल लाहौर में चलता रहा और 2024 के अंदर लाहौर से भी निकल गया। क्या बस? नहीं, करीम आया जो एक पाकिस्तानी बंदे की ही कंपनी है। जून 2025 के अंदर ये कंपनी भी पाकिस्तान को अलविदा कहकर चली गई। फिर एयरलिफ्ट, SWVL, इस तरह की और न जाने कितनी कंपनीज पाकिस्तान में आई और कुछ दिन चलने के बाद ही अपनी सर्विसेज बंद करके चली गई। अब सवाल ये है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वो
क्यों चली गई। बेशक इन वजूहात के अंदर हमारे माशी मसाइल, कमजोर सिक्योरिटी सिस्टम, कुछ महंगाई और दीगर रुकावटें शामिल हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ी वजह जो हम लोग खुद कभी नहीं मानते, हमारा अपना रवैया है। ये वो पार्ट है जो शायद आप सुनना ना चाहें, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। जब अमेज़न ने 13,000 अकाउंट्स बंद किए हमारे, तो क्या हमें शर्म आई? जिन लोगों ने उस वक्त जुगाड़ लगाया, ड्रामा किया, 2 नंबरी की, उन्होंने लिखा कि ये जुगाड़ है, स्मार्ट वर्क है, इससे कुछ नहीं होता। हकीकी मायनों में ये अपने ईमान से उन लोगों के साथ जिनका पैसा लिया और अपने मुल्क के साथ खयानत है, 100% खयानत है। अब जिस बात को लेकर इस बंदा नाचीज ने ये वीडियो बनाई है, वो एक ही जुमला जब मेरे ज़हन में आया, जब मैंने सुना बाय नाउ पे लेटर। अली बाबा की सर्विस में सबसे बड़ा खतरा मेरे ख्याल से यही है, अल्लाह ना करे खतरा बने। लोग अंधाधुन चीजें खरीदेंगे, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एक्सेसरीज, किस्तों की शक्ल में, बाय नाउ पे लेटर की शक्ल में, लेकिन बाद में पे नहीं करेंगे, किस्तें टाइम से नहीं उतारेंगे। कुछ लोग सोचेंगे बहुत बड़ी कंपनी है, इनका इतने से नुकसान से क्या होगा, जाते हैं तो जाएं, इनके पास बहुत पैसा है, कानून हमारा क्या कर लेगा। तरह तरह की सोच लेकर लोग इनके साथ फ्रॉड करेंगे। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी इनको ये सोच भी आए, लेकिन हम यही करते आ रहे हैं और यही सोच हमारे मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रही, बल्कि तबाह बर्बाद भी कर रही है। अगर BNPL के अंदर यानी बाय नाउ पे लेटर में बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ, तो अली बाबा नुकसान उठाएगी और यकीनन पाकिस्तान से चली जाएगी। और जब ऐसा होता है तो अगले 10-15 सालों तक इसका असर रहता है। कोई बड़ी कंपनी हमारी तरफ देखती तक नहीं। लेकिन अगर आप इसको सही मायनों में लें तो यकीन जाने, मायूस होने के बजाय आपको पुरुम्मीद होना चाहिए, क्योंकि हर पाकिस्तानी फ्रॉडी नहीं है। पाकिस्तान में लाखों ईमानदार लोग मौजूद हैं, बासलाहियत, मेहनत करने वाले, जिन्हें सिर्फ एक मौका मिल जाए तो वो पाकिस्तान की मैशत को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि खुदारा अगर पाकिस्तान में कोई ब्रांड आ गया है, अपनी बेहतरीन सर्विसेज दे रहा है, जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो, हमें फायदा हो, तो अपने साथ अहद करें कि उसके साथ आप वो कुछ नहीं करेंगे जो आज तक हम लोग करते आए हैं। तो जब इनकी सर्विसेज लॉन्च हो जाएं, आप जरूर इनसे सामान मंगवाएं, पैसे बाद में दें, किस्तों पर दें, लेकिन लाजमी वापस करें, क्योंकि ये पैसा मुफ्त का नहीं है, ये आप पर कर्ज है। चीजों को मंगवाएं, होलसेल पर मंगवाएं, अपने कारोबार स्टार्ट करें, लेकिन जो चीजें आप दिखाएं तस्वीर में, वीडियोस में, वही अपने कस्टमर्स को भेजें। झूठे रिव्यूज, झूठे ट्रैकिंग नंबर, ये सब सिर्फ आपका अकाउंट नहीं बंद करेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम भी खराब करेंगे। तो अली बाबा पाकिस्तान में आ गया है, बहुत अच्छी खबर है। अगर हम इसको ईमानदारी के साथ आने दें, वेलकम करें और इसके साथ पहले दिन से लेकर जब तक ये पाकिस्तान में है ईमानदारी के साथ चलें, खुद भी इससे फायदा उठाएं, अपने दोस्तों अहबाब को इसकी अहमियत के बारे में बताएं, तो इंशाल्लाह हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो क्या इस बार आप साबित करेंगे कि पाकिस्तानी कौम ईमानदार है, समझदार है और खुददार है, या फिर इस मौके को भी जाया कर देंगे? खुदारा हरगिज ना जाया कीजिएगा। अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है। जो लाखों का सामान आप एकदम पेमेंट करके नहीं खरीद सकते थे, आप उसे BNPL की शक्ल में खरीदें, अपना कारोबार सेट करें और फेयर होकर हर काम करें। तो अब आपसे एक सवाल और करता हूं, जिसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं, अली बाबा पर काम करना चाहते हैं, तो अली बाबा को विजिट करें, देखें वहां पर क्या कुछ है आपके लिए, और कमेंट्स में बताएं कि आप क्या काम करना चाहेंगे और क्या मैं अली बाबा पर अगली वीडियो बनाऊं। जिन टॉपिक्स पर ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस अली बाबा के टॉपिक पर उन्हीं चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। परवरदिगार हमारा, आपका और हमारे इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।